की चतुर्थी को करक चतुर्थी और करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। उसकी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार थे, उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी का विवाह हो चुका था। 7 पुत्र थे तो 7 बहुएं भी आ गई। पुत्री का विवाह हो गया। पुत्री का पहला करवा चौथ का जो व्रत पड़ा वो अपने मायके आ गई। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और साथ में भोजन करते थे। उस दिन बोले कि बहन भोजन पाले, लेकिन बहन ने क्या बोला कि आज भैया करवा चौथ का व्रत है मेरा, मैं भोजन नहीं कर सकती, आप कर लो। लेकिन भाई भी बिना बहन के भोजन नहीं करते थे, बड़ा प्रेम था। तो 7 भाई थे, उन्होंने प्लान बनाया। सरोवर के किनारे पहुंचे कुछ भाई और वहां पर आग जला दी और चलनी के माध्यम से कुछ भाइयों ने आकर बोला बहन चंद्रमा निकल आया है, चंद्रमा को अर्घ दे और व्रत को खोल ले। उस बहन ने भाभियों को बोला भाभी चंद्रमा निकल आया है, आप भी अर्घ दे दो। तो भाभियां बोली नहीं, ये तुम्हारा चंद्रमा निकला है, हमारा चंद्रमा नहीं निकला। वो भाभी की इस बात को समझ नहीं पाई और उसने अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहला निवाला लिया, उसमें बाल आ गया, छोड़ दिया। दूसरा निवाला लिया, उसमें मक्खी आ गई, उसको भी छोड़ दिया। अब जैसे ही तीसरा निवाला लिया, उसकी ससुराल से एक व्यक्ति आया भागता हुआ और आकर बोलता है कि तुम्हारे पति ज्यादा ही बीमार है। भोजन छोड़ दिया और चल दी ससुराल। चलते समय उसकी माता ने बोला कि रास्ते में जो भी मिले सबको चरण दंडवत करते जाना, पैर छूते जाना। जैसे ही ससुराल में प्रवेश किया, उस पुत्री ने सभी को प्रणाम किया, पैर छुए, किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने वाली थी तो वहां पर खड़ी थी उसकी ननद। ननद के पैर छुए तो ननद ने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। घर के अंदर प्रवेश किया, लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा था, उसके पति देव मर चुके थे। उसको देखकर रोने लगी, हाहाकार मच गया। अब सब लोग उसकी तैयारी करने लगे अंतिम संस्कार की। वो भी साथ में गई, लेकिन उसने संस्कार नहीं करने दिया। बोले मेरे पति देव को ही छोड़ दो। सभी लोग बोले कि पता नहीं पति के वियोग में पागल हो गई है, छोड़ दो ये। तो उसने अपने पति देव की जो लाश थी वहीं पर रख ली और करवा चौथ का जैसे ही हर चतुर्थी को व्रत करना प्रारंभ कर दिया। पहली चतुर्थी आई, बोली कि मुझसे क्या अपराध हो गया जो मेरे पति देव चले गए, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो मेरे पति देव उन्हें जीवित हो जाए। वो चौथ बोली हमारी बस की बात नहीं है, शायद अगले महीने की जो चौथ आएगी तो व्रत रख, शायद वो कर दे। ऐसा करते करते 11 महीने बीत गए, 11 चौथ निकल गई। 11वीं चौथ बोली कि मेरे बस की बात नहीं है, अगले महीना की जो चौथ आएगी, अगले महीने की चौथ कौन सी, करवा चौथ, शायद वो तुम्हारे पति को जीवन दान दे दे। करवा चौथ आई, उसने व्रत किया। उसके घर वाले प्रतिदिन भोजन भेजते थे, लेकिन वो भोजन ग्रहण नहीं करती थी। भोजन को उस बालू के अंदर गाड़ देती थी, पानी को वहीं फेंक देती थी, लेकिन भोजन ग्रहण नहीं करती थी। अब करवा चौथ आई, उसके पैरों में पड़ गई। करवा चौथ ने बोला तूने व्रत को खंडित किया है, व्रत को तोड़ दिया था, इसलिए तेरे पति चले गए। उसने क्षमा प्रार्थना की है कि बोली मुझसे अपराध हो गया है, जाने अनजाने में मैंने जानबूझकर नहीं किया, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करो। पूरे साल व्रत किया था। इस बात से प्रसन्न होकर करवा चौथ ने क्या किया, उसके पति को पुनः जीवन दान दिया। सभी घर वालों ने मिलकर वहां पर वो बैठी रही साल भर, उसने झोंपड़ी बनवा दी थी। करवा चौथ ने झोंपड़ी को बदलकर महल में परिवर्तित कर दिया, महल दे दिया, पति को जीवन दान दे दिया। ऐसे उसके लिए आई करवा चौथ, धन दान से संपन्न, पति के लिए दीर्घायु, सभी के लिए आए।
अभी आप बोलो गणपति भगवान की जय। अंधी थी, नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी प्रसन्न हो गए एक दिन, तो बोले कुछ मांग ले। उस बुढ़िया को एक पुत्र था और एक बहू थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। वो गणेश जी को बोली कि मुझे मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले कोई बात नहीं, कल मांग लेना, अपने बहू से पूछ लेना, अपने पुत्र से पूछ लेना। पुत्र से पूछा तो बोला कि धन धान चाहिए, संपत्ति चाहिए। बहू से पूछा तो पुत्र चाहिए। और बुढ़िया क्या थी, खुद अंधी थी। पड़ोसियों से पूछा, अपनी संगी सहेलियों से पूछा तो बोली कि अपनी आंखें मांग ले, 2-4 दिन की जिंदगी बची है, कुछ तो देख ले। लेकिन उसको रात में नींद नहीं आई, क्या मांगे। उसने भगवान को ऊपर ही छोड़ दिया, सद्बुद्धि दे, मांगू क्या। गणेश जी आए, सद्बुद्धि मिली तो क्या मांगा, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखा। एक ही वरदान में सभी चीज मांग ली, धन संपदा भी मांग ली, पोता भी मांग लिया और अपनी आंखें मांग ली। जैसे भगवान ने तथास्तु बोलकर चले गए। गणपति भगवान ने उनकी मुराद पूरी की, ऐसे सभी की करते रहे। बोलो गणपति भगवान की जय। करवा चौथ के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। दंडवत करें और अपनी जगह से हो जाए। और ये लोटे का जो जल है उससे रात को अगर दें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करतो जय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन हरि ओम।